गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं, कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती है। ये दिन उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। गाली या गोली हल नहीं, रियासत कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं, अपनी आज़ादी, इज्जत और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा पर तकरीब से खिताब, कहा मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के नापाक अज़ैम को खाक में मिलाया। लाहौर जिमखाना में चाय पीने वालों का ख्वाब चकनाचूर हुआ, कौम के अजीम बेटों ने मुल्क की खातिर मौत को गले लगाया। पाकिस्तान का महलो वकू कई तहजीबों का संगम, यहाँ बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं। नाकाबिले तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन तरजीह, नाकाबिले तस्खीर दिफा के बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। फख्र से कहता हूँ पाकिस्तान हम सब का, इसका दिफा सब पर लाजिम है। अव्वलीन तरजीह है अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना है। सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अफहाम और अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, उन्हें हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासिर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है और सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को कोई नफरतों में ना ढलने दें। अफवाज और अवाम में दिल का रिश्ता जो पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन, इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमजोर करने वाले मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गैर मुल्की शह पर फिसाद फिल अर्ज करने वालों, उनकी मामनत, जराइम का जवाब और दिफा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। मुल्क दुश्मन जहां मिलेंगे उनकी सरकोबी करेंगे। बैरूनी कुव्वतों को बावर कराना चाहता हूँ, अवाम और फौज अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आइन के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल का कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा, हमारा असल असासा अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल है। बाहर आने दो, चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI की नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI अपनी नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास आए, कहा वादा माफ, गवाह और तुम पर केसेस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगाई, उनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। बानी PTI ने मजीद कहा नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 है, हुकूमत को मुबारक हो, इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मुल्क से नहीं भागूंगा, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। हुकूमती अरकान का करप्शन का पैसा बाहर पड़ा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी का 24 अरब करप्शन का केस हमने बनाया। अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर केसेस खत्म करने के लिए कानून पास कराते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया, इन्होंने करप्शन के रास्ते खोल दिए हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत पर जलसे का मकाम तब्दील। जलसा संजगानी के पहले मकाम से 200 मीटर दूर होगा। जलसे का सामान शिफ्ट करते हुए PTI क़यादत और पुलिस में तलखी। पुलिस का अपनी गाड़ी में सामान मुंतकिल करने पर इसरार, हम अपनी गाड़ी में ही सामान मुंतकिल करेंगे। उमर अयूब और असद कैसर का मौक़िफ़। असद कैसर ने कहा किस कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 1500 से 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतलका MNA और MPA की होगी। 2 मंजिला स्टेज की तैयारियां। जलसे में चलाने के लिए बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के AI तकरीरियों की तैयारी। PTI के जलसे से कबल इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान की अनोखी हिदायत। तमाम थानों के SHOs को साथ मोटरसाइकिलें बंद करने के अहकाम। PTI के झंडे उठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब पुलिस के PTI रहनुमाओं शहरयार रियाज, राजा बिशारत, राजा नासिर, राजा रशीद के घरों पर छापे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर। अदालत ने 5-0 से मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा बहुत सी तरमीम के मेमार बानी PTI खुद थे।
बानी पीटीआई ने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई साबित नहीं कर पाए नैब तरमीम गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निशानदही की नैब तरमीम पर 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के ऑपरेशन को मुअत्तल किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून को मुअत्तल करने के बाद केस दोबारा नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब तरमीम केस सुनना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुतज़ाद था। बानी पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं थी। नैब तरमीम फैसले में जस्टिस अतम बिन अल्लाह का इजाफी नोट, जस्टिस अतम बिन अल्लाह का अक्सरियती फैसले से इत्तफाक। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तफाक किया, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस के फैसले में कहा, परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसी नहीं की। मुशर्रफ दौर में बनाए गए कानून की दियाबादशाह में लिखा नैब कानून का मकसद करप्शन का सद्भाव है। जिन सियासतदानों या सियासी जमात ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया उन्हें बरी कर दिया गया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम बहाल, हुकूमती अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई का तोशाखाना केस 2 फारिग होगा। 190 मिलियन पाउंड केस पर भी फैसला असरअंदाज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस भी खत्म होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर की 6 रेफरेंस। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड रेफरेंस भी मुतासिर होंगे। एहतसाब अदालतों ने मुआसरा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड केस के वो रेफरेंस भी नैब को वापस किए जिनमें मुतासरीन और शिकायत कुंदगान की तादाद 100 से कम थी। मुस्तफीद होने वाले अफराद की रिपोर्ट 1 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। नैब तरमीम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम शाहिद ककन अब्बासी मुस्तफीद हुए। नैब तरमीम से खुर्शीद, अनवर जमाली, मंजूर कादिर, अनवर मजीद के नैब मुकदमात दूसरी अदालतों को मुंतकिल किए गए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मुजीब के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। हुकूमत ने अपने केसेस के लिए NRO 2 लिया। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। अदालती फैसले के बाद वकला से मुशावरत करेंगे। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद का मुझसे कोई राब्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ को बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। नैब कानून में तरमीम से कुछ भी नहीं होगा, इस इदारे को ही खत्म करना होगा। शाहिद ककन अब्बासी कहते हैं सियासी लीडर कभी केसेस में अंदर नहीं किए जाते। केसेस तो बस अंदर रखने का बहाना होते हैं। नून लीग इलेक्शन में वादा था नैब को खत्म किया जाएगा। फैज हमीद समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर बानी पीटीआई ने आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी की तो उनका ट्रायल भी हो सकता है। महमूद अचकजई के मुतालबात से मुकम्मल इत्तफाक है। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वालों को टिकट न देने की धमकी। कहा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिश कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं अली अमीन गंडापुर को हल्का ना समझें। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। पूरी पार्टी को कहता हूं ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं। जो लोग अली अमीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो बाद में ना कहें टिकट नहीं मिला। हमारे लोगों को पीटीआई के नाम पर टिकट मिला। इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे पर सजा का बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। पहली बार बिला इजाजत जलसा करने पर 3 साल, दूसरी बार गैर कानूनी जलसा करने पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिप्टी कमिश्नर इजाजत देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है। पीटीआई कोर कमेटी ने पुरअमन एहतजाज बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर शिबली फराज का कहना है पार्लियामान हमेशा मुल्क और अवाम के मफाद में कानून साजी करता है। इस हुकूमत ने जो भी कवानीन बनाए मखसूस टोले को फायदा देने के लिए बनाए। जजेस की तादाद बढ़ाना हो, जलसों को रोकना हो, सब कवानीन के लिए पार्लियामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काला कानून जमहूरियत के खिलाफ दुश्मनी, ये कानून साजी पीटीआई के खिलाफ। इस कानून की कोई हैसियत नहीं। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं।
14 के लिए फातिह ख्वानी और कुरान ख्वानी, मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। मज़ार कायद पर एयरफोर्स ने फ़राइज़ संभाले। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी पुरवकार तकरीब। वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। यौम दिफा पर मुल्क भर में शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड निशान हैदर हासिल करने वालों की कब्रों और यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीबात। शहदा की मुतलका यूनिट्स के दस्तों ने सलामी पेश की। 1948 में पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सवर शहीद की कब्र पर तकरीब। गुजरात में शहीद मेजर राजा अजीज भट्टी की कब्र पर तकरीब। जेलू में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की कब्र पर तकरीब मुनक्किद। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर तकरीब। रावलपिंडी में लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की तकरीब का इनेकाद। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद की कब्रों पर भी तकरीबात। फौजी अफसरान ने शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तानी जरी और बहादुर कौम जो आजादी की कीमत चुकाना जानती है। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल, यह कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं जिसमें किसी इलाके से अवाम को बेदखल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यौम दिफा के मौके पर कैंट में यादगार शहदा आमद, फूल चढ़ाए, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। क्या शहदा की कुर्बानियां किसी भी कौम की रेड लाइन होती हैं? इसे क्रॉस करना, इसे तोड़ना किसी भी मुहिब वतन इंसान को ज़ेब नहीं देता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मलीर छावनी में यादगार शहदा पर खसूसी तकरीब का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी। वुज़रा, DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर शुरका के भी यादगार शहदा पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर शहदा के लवाहिकीन के घर आमद। कोर कमांडर कराची ने ब्रिगेडियर हुसैन शहीद और हवलदार आजम शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात की। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पे फूलों की चादर चढ़ाई। कोर कमांडर मुल्तान की पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी। कोर कमांडर भावलपुर की यादगार शहदा पर भी हाजिरी। यौम दिफा पर GHQ में शहदा की तकरीब में सादा मगर पुरवकार तकरीब। शुरका को ताबनाक माजी और जवानों की लाजवाल कुर्बानियों पर मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गईं। अपने प्यारों का जिक्र सुनकर लवाहिकीन की आंखें भर आईं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क्वेटा में शहीद मेजर जलालुद्दीन के घर आमद। कहा, शहीदों का मकसद खून रायगा नहीं जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद के रहायशगाह आमद। शहीद के लाजवाल कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मेजर उस्मानुल्लाह शहीद के घर आमद। वजीर सनत व पैदावार राना तमीर हुसैन लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली ऐवान शहीद के घर गए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में शहीद कैप्टन नवाबजादा जाजिब रहमान के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। मौलाना फजल रहमान ने मोहलत मांग ली। ज़राए का कहना है हुकूमती वफ़द ने JUI को 4 वजारतों और बलोचिस्तान का हुकूमत का हिस्सा बनाने की पेशकश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी ऑफर। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। वज़ीर आज़म से फिलहाल हुकूमत का हिस्सा न बनने का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार के घर आमद। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म की मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़ा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती का कलदम करार दे दिया। चेयरमैन नादरा की तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकरीरी को चैलेंज कर रखा था। जस्टिस आसिम हाफिज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर के तकरीर की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती।
बानी पीटीआई के वकला को अडयाला जेल दाखिले से रोकने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त गुजार वकला लोकल कमिश्नर को हर विजिट पर 10,000 रुपए अदा करेंगे। बानी पीटीआई के हर वकील के साथ 3 एसोसिएट जेल ट्रायल में जाएंगे। अगर मुलजिम 900 वकील भी करना चाहता है तो उनकी इजाजत होगी। जब जेल ट्रायल का फैसला किया था तो उस वक्त देख लेते क्या पेचीदगियां होंगी। आप पब्लिक को कम कर दें, मुतलका लोगों को जाने की इजाजत दें। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल और नईम हैदर पंजोता में तल्ख कलामी। पीटीआई रहनुमा अजम उस्मानी के लापता दोनों भाई 92 दिन बाद घर पहुंच गए। अजम उस्मानी की तस्दीक ट्वीट में कहा, प्रोफेसर मजहर मुशवानी और प्रोफेसर मजहूर मुशवानी को रिलीज कर दिया गया। इन मासूम शहरियों को 6 जून से 6 सितंबर तक अगवा रखा गया। गुजरांवाला तालबात से ज्यादती के मुलजिम इमरान 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मंजूर पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिम की अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुलजिम वोकेशनल स्कूल में कैंटीन चलाता था। अहलिया भी स्कूल में मुलाजमा थीं। पुलिस का लाहौर को गैंग वॉर से महफूज बनाने के इकदाम का फैसला। जराये के मुताबिक तीफी बर्ड ग्रुप के 13 और टीपू टरका वाला ग्रुप के 10 अफराद को 3 MPO के तहत जेल भिजवा दिया गया। तमाम अफराद 3-3 माह के लिए जेल में रहेंगे। मकामी पुलिस इन अफराद की फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर C लाहौर को भिजवाएगी। अहकामात DC जारी करेंगे।